उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जनता की नब्ज टटोलने के लिए गुजर्स न्यूज की टीम पहुंची है दनकोर क्षेत्र के चप्परगढ़ गांव में। चप्परगढ़ गांव जेवर विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। यहां हम बात करेंगे कि जनता कैसी सरकार चुनेगी, कैसा विधायक चाहती हैं और इसके साथ में जो मौजूदा विधायक है, जो वर्तमान सरकार है, उसमें क्या कुछ खास कार्य हुए हैं, कितना संतुष्ट हैं, कितना नाखुश हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता से आपको रूबरू करा। क्या नाम है? गजवीर खटाना। गजवीर खटाना, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया, आप सुनाओ। कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, कैसे विधायक चुनना चाहते हैं? विधायक ऐसे चुनना चाहते हैं जो देश को विकास करे, अपने राज्य को विकास करे, इस चीज से मतलब है। जो विधायक जेवर के हैं धीरेन्द्र सिंह जी, वो कितना उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? उम्मीद जी हमें तो कुछ उम्मीद नहीं दिखी उनकी। कितनी बार आए गाँव में? गाँव में हमने तो कभी नहीं देखे। गाँव में कुछ मूलभूत सुविधा हुई है? मूलभूत सुविधा कुछ नहीं है, बस खाली हमारे तो नाली की समस्या बहुत रहती है। यहाँ पे नाली में पानी भरा रहता है। हमारे स्कूल के 100 में आप जाओगे देखना एक बार। हल नहीं हुई समस्या? नहीं, कोई समस्या हल नहीं। मुद्दा उठाया कई बार, डाला भी है फेसबुक पे, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज कोई हल नहीं होगा। अब क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद यही है कि जो विकास करेगा वोट उसको जाएंगी। इस बार क्या रुझान है आपका? रुझान यही है जो चुनाव में बदलाव देखा जाएगा। पसंद कौन सी पार्टी है आपकी? पसंद तो बीजेपी थी, पर अब अच्छा नहीं लग रहा बीजेपी को। मतलब उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। जो सरकार बीजेपी की थी, प्रधानमंत्री का जो मुद्दा था वो सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन बीजेपी सरकार ने यहाँ जेवर एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट का एक यहाँ आधारशिला रखी है, तो इससे एक बड़ा विकास तो होगा। विकास तो रखा है, यहाँ पे कहाँ विकास? आप देख लो 2009 में यहाँ से हाईवे निकला हुआ है। यहाँ पे क्या विकास? आप बताओ, कुछ विकास है यहाँ पे? विकास तो करा है। क्या विकास है आप ही बताओ। काफी विकास हो रहा है। ये विकास तो 2009 में भी था। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, यहाँ में विकास क्या हो रहा है ये बताओ आप। एयरपोर्ट आ गया। एयरपोर्ट से क्या फायदा हो रहा है हमको? और भी काफी कुछ विकास योजना चल रही है। क्या विकास योजना चल रही है आप ही बताओ। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वो भी आ गया है। अच्छा, फिल्म सिटी बनने जा रही है। फिल्म सिटी से हमें क्या प्रॉफिट है? कोई नई चीज आती है तो उससे एक फायदा जनता को होता है। नहीं, जनता को रोजगार नहीं है तो इस चीज से क्या मतलब है? आपका मोह भंग हो गया है। मोह भंग है बिल्कुल। जो चीज थी बदलाव के मूड में, आप बदलाव के मूड में जो मोदी जी ने दिखाया था वो सक्सेस नहीं हो पाया है। ये हवा ये तो भाई खाली वो चल रहा है, हिंदूवाद चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा बीजेपी में। नफरत की राजनीति आपको भी मालूम होगी, आप चाहे कुछ भी बोलो। हाँ रणवीर जी, ये बताइए, अब यूपी चुनाव 2022 आ चुका है। हाँ जी। आप ये बताइए कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, कैसे विधायक बनाना चाहते हैं, और जो विधायक अब ये रहे हैं धीरेन्द्र सिंह, इनके कार्यों से कितने खुश हैं, कितने नहीं खुश हैं? कोई भी खुश नहीं है इससे। तो कितनी बार विधायक आए? ये तो एक बार ही आया अभी, यहाँ पर एक बार भी नहीं अच्छा, आया। कैसे ऐसे खास काम क्या है जो कि गांव में होने जरूरी है, नहीं हो पाए सरकार में? काम तो बहुत है। नाड़ी भी नहीं है गाँव में, न जोड़ तालाब साफ नहीं हो रहा, साफ सफाई की व्यवस्था भी खराब है। हाँ। तो इस बार आपको क्या लग रहा है चुनाव में? मन क्या है, क्या लग रहा है आपको? स्कूल के जो पैसे वे सब खत्म। स्कूल में पानी भर जावे, बालक को पड़े। इस बार क्या लग रहा है आपको? सरकार बदलो। क्या नाम है जी? मेरा नाम राजकुमार है जी। राजकुमार जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 आ चुका है जी। अब आप कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? जो विधायक अपने हैं जी, ये उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं? जी जी, मुख्य सवाल यही है। मुख्य सवाल ये देखिए, विधायक जी हमारे यहाँ अच्छे हैं और नज़दीकी हैं, लेकिन अभी तक समाज में और हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसा विकास नहीं करा है उन्होंने। आते हैं चले जाते हैं, जब चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है तो गाँव घर घर तक जाते हैं और चुनाव के बाद कोठियों में सिन्न हो जाते हैं। यही होता है नहीं ज़्यादा। दूसरा पक्ष, ये सरकार अच्छा कर रही है, अनाज खाने के लिए दे रही है और सारी व्यवस्था, लेकिन नवयुवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगार घूम रहे हैं नवयुवक। हमारे यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है, कंपनियां चल रही हैं, लेकिन किसी भी रोजगार, मतलब किसी भी नवयुवक को रोजगार उपलब्ध नहीं है। जो BSc BEd हैं वो भी बेरोजगार बोल रहे हैं। इतने हाई कमान का जो एजुकेशन में जो रखा गया है, वो इतना हाई कमान टेस्ट रख दिए गए हैं कि उन्हें फॉलो भी कर देते हैं, फिर भी वहीं की वहीं रहते हैं। क्या कारण है इसका? इसका कारण हमारी सरकार। और क्या कारण है? यही सरकार कारण है, क्योंकि उन्होंने देख रहा पहले टेट की 130 तक, जबकि 120 पर 100 पर सिलेक्शन हो जाता था, अब 130 और 120 के बीच में रखा हुआ है। तो जो BTC BEd हैं उनको विशेष रोजगार नहीं मिल रहा। अब वो छोटा काम कर नहीं सकता, बड़ा मिलता नहीं, इसलिए बेरोजगार रोड पर डोल रहे हैं। वो किसी कंपनी की ज़मीन भी नहीं बिकवा सकते, क्योंकि उनमें 6, 7, 8 या 10 तक पढ़े लिखे होते हैं। ये हाई कमान के बेचना भी नहीं चाहते, ये है।
और बाकी हमारी सरकार वैसे तो ठीक कर रही है, लेकिन समाज में संतुष्टि है। आप इसका माना जाए कि जो यूथ है, यस, जो युवा है, जो बेरोजगार है, हाँ वो बेरोजगार, उसका क्या मोह भंग हो गया सरकार से? जी हाँ, बिल्कुल मोह भंग हो, क्योंकि देखिए खाने को मत दो, रोजगार दे दो, रोजगार से तो वो अपना भी प्राप्त कर लेगा, खाने की चीज है। अब ये 3-3 महीने तक राशन खोल रखा है, क्या फायदा है इससे बताइए? इससे तो नवयुवकों को रोजगार दिया जाए, जो अपने 10 साल या 20 साल या 50 साल को जीवन से सही काट सके। मुफ्त राशन देके सरकार कम से कम भूखमरी से तो बचा रही है। भूखमरी कुछ नहीं है, कोरोना चला, जो वो कमाएगा तो खाएगा, जब कमाएगा ही नहीं तो कब तक देगी? देते रहो, और लोगों को आलस से आ रहा है, खाट में पड़े, खाने को तो आ ही जाएगा हर महीने, क्या जरूरत है काम करने की? सब्जी के लिए आटा आ जाएगा तो क्या चाहिए बताइए? तो ये सरकार की गलत नीति है। क्या लग रहा है, क्या रुझान? और दूसरा रुझान ये है कि हो सके कि आने वाली सरकार दिवालिया घोषित हो जाए, क्योंकि सारा खजाना ये जनता पर लुटा रहे हैं, कुछ अपना खींच रहे हैं। वो आने वाले समय में पता लगा कि भाई सरकार दिवालिया घोषित है, देश गया गड्ढे में। जैसा कि आपका उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान के बराबर उज्बेकिस्तान है, उसका यही हाल हो रहा है, जनता रोड पर उठ रही है। वहाँ पर क्या रुझान है? रुझान ये है कि सरकार ओनली वन हर व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराए, सबसे मेन चीज यही है। जैसी जिसकी क्वालिफिकेशन है, जैसे जो योग्य है, उसके लिए रोजगार दिया सर, ये रुझान है हमारा। इसका मतलब बदलाव लग रहा है? हाँ, बदलाव होना चाहिए। देखिए, एक तरफ पड़े पड़े तो वैसे भी खराब हो जाता है, सरकार निश्चित रूप से बदलनी चाहिए। बदलेगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बदलनी चाहिए। स्थानीय विधायक के बारे में क्या कहना है? स्थानीय विधायक जी के बारे में हम कह रहे हैं कि अभी पता लगा है कि कल ही उन्हें चुनाव की प्रक्रिया में जारी किया गया है और उनका चुनाव सेलेक्ट हो गया। जो पार्टी से, जिस पार्टी से हैं, उनका रुझान हो गया। उम्मीदों पर खरा उतरे हैं विधायक? हाँ, कुछ क्षेत्रों में तो देखिए सभी अपने अपने क्षेत्रों में तो सभी उतरते हैं, लेकिन पूरी जमीनी हकीकत को तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि हर आदमी से संतुष्ट नहीं होता है, ये भी मानना पड़ेगा। अब मैं कहूँ कि बीजेपी अच्छी है, मैं भी कह रहा हूँ अच्छी है, लेकिन कुछ व्यक्तियों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हर व्यक्ति या हर सरकार हर व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं उसको कमियाँ जरूर होंगी। क्या नाम है? नाम ज्ञान चले भाई। कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, कैसे विधायक चुनना चाहते हैं? विधायक को ईमानदार होना चाहिए, ऐसा भ्रष्ट ना हो जैसा ये है। सारे सौदा लेगा खींच के यहाँ से गुजरों के बहन जो दादा लाई हमारा ये था, क्या कहे, ब्लॉक खत्म कर दिया। फिर ब्लॉक ले गया, अस्पताल ले गया, बस अड्डे ले गया, और छोड़ा ही क्या उसने, सब ठाकरों को ले गया। जब गुजर ने अपनी 80 मरवा ली, अब भाई इसे दे दो, इसे दे दो, इसने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो राज्य सरकार की नीति थी, इसमें विधायक का क्या? क्यों, और कौन करेगा इसे भाई? हमारे लिए विधायक ही तो है, मतलब हमने विधायक को चुना है। तो आपने कभी मांग की है, इसकी शिकायत की है इस बारे में? विधायक किससे करे? हाँ भैया, किससे करे बताओ? हमें कुछ सुन है, कुछ भी ना लग रहा। अब जो वो आएगा अपना बढ़ाने वोट देंगे, सारे लोग बढ़ाने को वोट देंगे, या इसे ना दे सरकार के। अच्छा, इनसे ना कुछ है ना, बिल्कुल। क्या नाम है जी? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, क्या कहना है, कैस कौन पसंद है आपकी, कब सरकार किसकी चाहते हैं और कौन विधायक को चुनना चाहते हैं? हम चाहते हैं ईमानदार विधायक को, जो ईमानदारी से काम करे, और इस विधायक ने ईमानदारी से कोई काम नहीं किया। हमारे गांव में कभी दर्शन नहीं दिए। हमारे गांव में विकास के लिए जो स्कूल के लिए 22 लाख रुपए आए थे, वो 1 रुपया नहीं लगा। बच्चे इधर उधर पढ़ते हैं। पैसे नहीं आए स्कूल? किसने दिए थे पैसे? गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं। आ चुके पैसे? जी। लगे नहीं है पैसे? नहीं लगे। ये घोषणा थोती साबित हुई है? नहीं लगे, नहीं घोषणा करके रह गए, क्या हुआ दिक्कत? हाँ, घोषणा करी थी चुनावी दर। हाँ, स्कूल के लिए 22 लाख रुपए मंजूर। हाँ, मंजूर कराए थे। आज कैसी सरकार चाहते हैं, कैसे विधायक चाहते हैं? विधायक भी हम तो बदल तो चाहे हैं। ये बहुत अच्छे विधायक हैं। कौन से? नहीं, कोई बढ़िया नहीं है, कोई बढ़िया काम नहीं करे। घूमते रहते हैं, नहीं, कुछ को भी विकास क्या करो, कुछ नहीं करो। कैसे नाराज है आप? नहीं, नाराज का कोई विकास ही नहीं किया उन्होंने। कभी आए नहीं है गाँव में? हमारे गाँव में कभी नहीं आए, हमने तो नहीं जी, कभी नहीं आए। किसी मौत में नहीं, किसी जयमत में नहीं, किसी में नहीं आए। पूरी तरह से बदलाव के मूड में। हाँ जी, बदलाव के मूड में। कोई स्कूल को कुछ होया नहीं, मंदिर को कुछ होया नहीं। मंदिर देखो हमारे कैसे गड्ढे में पड़ा हुआ है, बदबू उठ रही है। बताओ, जब मंदिर तक नहीं बनना है तो क्या करें लोग? क्या नाम है जी? अनिल खटाना। अनिल खटाना जी, कैसी सरकार बनाना चाहते हो, कैसा विधायक चुनना चाहते हो, क्या है आपका मूड? देखिए, जो गठबंधन हमारे यहाँ हुआ यूपी में, तो यूपी में तो गठबंधन की सरकार ही आ रही है। कैसे कह सकते हो इतने कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है
तरीका से कह सकते हैं 5 साल में योगी सरकार के जो विधायक हैं उन्होंने सीट पे बैठ के गपशप लड़ाने का काम किया और कोई काम नहीं किया, दलालियां की हैं, दूसरा कोई विकास का काम नहीं किया। क्यों इतना बड़ा जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखी अब जो यहाँ एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है? जो जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ है, जेवर एयरपोर्ट के गांवों को पूछो, मैं गया हूं गांवों में, रोही गांव है, ननेहरा गांव है, मैं गया हूं, ऐसी बात नहीं है, पहुंचा नहीं हूं, वहां तक मैं पहुंचा हूं। वहां लोगों को इन्होंने कहा था 5 लाख रुपए देंगे प्रत्येक को, लेकिन 5 लाख रुपए का तो मतलब छोड़ो, वहां पे जो इनके मकान, जो छत ढा दी गई हैं, उनके भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। लोगों की स्थिति इतनी खराब कर दी है इन्होंने। जेवर एयरपोर्ट से क्या विकास हो गया आप बता दीजिए। जिन लोगों के घर छत नहीं रही उनका क्या विकास होगा, जिनको 2 रोटी नहीं मिलेंगी, जिन पे सुविधा देखिए क्या सुविधा वहां पे। अगर मैं तो यहाँ पे 2 बीघे की जमीन में रह रहा हूं अपनी में, मेरी तो है 2 बीघे जमीन है, तो इन्होंने वहां पे क्या किया, इनको 200 गज का प्लॉट दे दिया। जहां आदमी पे 2 बीघे है, 200 गज के प्लॉट में कैसे काम हो जाएगा जिसके 10 बच्चे हैं। सहमति तो दी थी किसानों ने, जब भी तो सहमति एयरपोर्ट को चलाने के लिए दी थी, बनाने के लिए दी थी, लेकिन उन्हें इस तरीका से पता नहीं थी कि हमको इस तरीका से बरगलाया जाएगा जिस तरीका से इन लोगों ने बरगलाया है जनता को। जनता के हित में काम नहीं किए, जनता के पेट पे लात मारी है इन लोगों ने। हाँ जी, ये बताइए, इस बार जो चुनाव चल रहा है तो आप कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसे विधायक चुनना चाहते हैं? सरकार बनाना चाहें जो सही काम करे, सही प्रत्यक्ष से हो, उसे सही मानेंगे। सही तो सभी सरकारें सही करती हैं काम। सरकार को यहाँ कुछ कह रहे उठा करना, क्या नहीं किया, कुछ भी न करे इनको, गुजर गाँव में करे नहीं है कुछ। क्या काम होना चाहिए था ऐसा? ये रास्ते कुछ लोगों जो 2 रुपये तो लगाए इन गैल नहीं, आप ये कैसे करे? हर गांव में शिलान्यास किए, हर गांव में काम हुए, विकास कार्यों के शिलापट लगे हुए, गुजरन गाँव में न हो कहीं में भी नहीं हुआ। इस बार क्या लग रहा है? सड़क में तो गड्ढे हो रहे जो यहाँ 5 साल में कुछ कह रहे हो। क्या नाम है जी? रामवीर। रामवीर जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 आ चुका है। हाँ जी। अब आप कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसे विधायक चुनना चाहते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि जो मौजूदा विधायक हैं वो उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं, कितना खुश है, कितना ना खुश है? हम तो ना खुश हैं जी, उसने ना करा कुछ भी। यहाँ क्या वायदे किए थे? वादे किए थे, हमारे गांव के लिए भी 24 लाख रुपया है, 1 पैसा नहीं लगाया उसने। आपकी पहली पसंद कौन सा दल है? हमारा दल जी, हमारा तो अवतार बढ़ाना, उसे ही वोट देंगे। क्या कारण है जी उसका, वजह क्या है? वो अपना फन है, वो प्रत्याशी तो और भी है। हाँ, प्रत्याशी और भी हैं, लेकिन देंगे उसे ही। क्या नाम है जी? मेरा नाम जसराम सिंह कहते हैं भैया। बाबा ये बताओ, यूपी चुनाव 2022 आ चुका है। हाँ। अब आप कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं, और जो अब विधायक हैं ये वायदों पर कितना खरे होते? भैया कोई भी आ जाओ, यहाँ ना उतरा, कोई भी खड़े हो, सब एक से रहे हैं, सब एक से रहे। यहाँ तो जो कमाएगा सो खाएगा बस। अच्छा, जो गांव में मूलभूत सुविधा जैसे कि बिजली है, हाँ। पानी है, सड़क पानी तो है, है, क्या स्थिति है? कुछ बदलाव हुआ है? सब ऐसे ही ढर्रे पे डर का है तो अथॉरिटी करा रही है, विधायक कौन करा रहे हो? अथॉरिटी करा रही है। हाँ। बिजली कितने घंटे आ रही है? बिजली पूरी आ रही है, बेकार झूठ बोले। कुछ सड़क योगी सरकार में सड़क वगैरह कुछ बनी है? सड़क हमारे गाँव में पहली बनी हुई है। सड़क पे कोई काम नहीं। साफ सफाई की क्या स्थिति है? साफ सफाई कर रहे हैं। हाँ। कुछ काम हुए हैं। हाँ। बीजेपी के राज में। इस बार क्या लग रहा है? बीजेपी के राज में। पहली पसंद कौन से दल है? पहली पसंद तो बीजेपी है। बीजेपी है। हाँ जी, क्या नाम है? होमिंदार। क्या है चुनाव का रुझान इस बार? अवतार बढ़ाने को हो रहा जी हल्ला। अवतार बढ़ाना आ गए? हाँ, आ गए हैं। समाजवादी राष्ट्रीय दल से बिल्कुल। लेकिन दूसरे प्रत्याशी भी हैं। हाँ। जैसे कि बसपा से नरेंद्र भाटी डाढ़ा हैं। हाँ। और कांग्रेस से मनोज चौधरी हैं। हाँ। और भाजपा से अपने विधायक हैं, तो ये भी प्रत्याशी। हाँ जी, उसे देंगे हम तो, वो हारे ना। क्या कारण? अवतार बढ़ाना। क्या कारण है जो आपका उनके तरफ झुकाव इतना है? गुजर है,
उसे ही देंगे, वही बिरादरी की बात करें तो मनोज चौधरी भी कुछ नहीं, और नहीं जीतेंगे, वही जीतेगा। भाटी भी, वो भी बिरादरी के नहीं बिरादर, वो तो सब वोट काटने के लिए खड़े, वोट काटने के लिए खड़े। तो बाहरी प्रत्याशी है अजी ऐसे नहीं है, हमारे गांव भी तो वही को है। हम वहीं के ही हैं। अच्छा, वहीं के हैं। और वहीं से लिखा है हमारा। अच्छा, ये जो विधायक हैं जेवर के, हाँ सिंह, ये किन उम्मीदों पर खरा उतरे हैं? कुछ वादे निभाए ना उन्होंने? नहीं निभाए। कितनी बार आए? ब्लॉक और चलो गए हो सु बताओ, ब्लॉक लगे, ब्लॉक और ले गो बताओ, कोई हमारे गांव में कुछ करो, लाइट ही जल नहीं रही। तो इस बार आपको लग रहा बदलाव होगा? बदलाव होगा, चेंजिंग होगी जी, 100 के 100। तो ये था जेवर विधानसभा क्षेत्र का चप्परगढ़ गांव। यहाँ पर हमने लोगों से बात की। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की नाराज़गी जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके प्रति है, और लोगों का यह कहना है कि वो यहाँ अपने जो वायदे हैं उन पर खरे नहीं उतरे हैं। खासकर जो विकास योजना है, जो मूलभूत सुविधाएं, उनका लाभ लोगों को नहीं मिला है। इसके साथ में कई भी और वो हैं, लोगों की नाराज़गी है कि जो दनकौर ब्लॉक ख़त्म किया गया है, या और जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा यहाँ था, और उसके साथ में जो मल्टी स्पेशलिस्ट जैसे एक हॉस्पिटल की सौगात आनी थी, वो भी जो विकास योजना है वो यहाँ से दूसरे क्षेत्र जेवर की ओर चली गई हैं। इसके लिए भी लोग जेवर विधायक को दोषी ठहरा रहे हैं। इसी के साथ में और भी काफ़ी लोगों से बात की। उनका ये कहना है कि क्षेत्रीय विधायक के कार्य ठीक नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार को वो पसंद करते हैं। इसी के साथ में कुछ लोगों ने जो सपा और राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी हैं अवतार सिंह भड़ाना, उन पर भी खासा विश्वास जताया है। और इसी के साथ में जो चुनाव है, वो चुनाव के समय पर ही इन लोगों का क्या खासा फैसला होगा, वो चुनाव के समय पर ही पता चलेगा। हम आपको इसी तरह से अलग अलग गाँव में चुनावी रुझान दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए गुजर्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।